एतानः हन्तुमिच्छामि धन्तोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किनु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्यों के लिए मैं भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन बोले, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्वयेदस्मान् हत्वेता नाथतायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नर्हा व्यपहन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं स्याम माधव। अर्जुन बोले, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापात् समानिवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं मधर्मो अभिभवन्त्युत। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदर्शयन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं। संकरो नरकायेव कुलग्नाम कुलस्य च पतन्ति पित्रो हयोषाम लुप्तपिंडोदकक्रियः। अर्जुन बोले, वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रेते कुलग्नानां वर्णसंकरकारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्व च शाश्वतः। अर्जुन बोले, इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में संदेश है कि जो लोग अपने कर्तव्यों और धार्मिक दायित्वों को त्याग देते हैं, उनके लिए नरक का निवास निश्चित होता है। उत्सन कुल धर्मणानां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिताव्यम यदाज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन मूर्धतः। अर्जुन कहते हैं, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन का यह भाव है कि यदि युद्ध में शस्त्रधारी कौरव उसकी रक्षा नहीं कर सकते और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह उसके लिए एक सुरक्षित और उचित स्थिति होगी। यदि माम प्रतीकार शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेत्रम भवेत्। अर्जुन कहते हैं, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। ए मुकुत्वाज अर्जुनः संख्ये रथोपस्तथा उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक सवग्नि मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि
अर्जुन ने युद्ध आरंभ होने से पहले अपने शोक और दुख के कारण युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को छोड़ दिया और अपने रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। उनका मन युद्ध की विभीषिका और अपने परिवारजनों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से अत्यंत उद्विग्न और शोकमग्न हो गया था। अर्जुन की यह स्थिति उनके आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें वे धर्म और कर्तव्य के बीच उलझन में हैं। यह क्षण गीता के महत्वपूर्ण संवाद का प्रारंभिक बिंदु है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी शंकाओं और दुखों से उबारकर धर्म का ज्ञान देते हैं।